अच्छा, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि बच्चों के अंदर ब्रोंकियोलाइटिस कौन सी बीमारी है और इसमें क्या क्या देखने को मिलता है। देखिए, ब्रोंकियोलाइटिस नाम से ज़ाहिर है ब्रोंक्यूल की बात हो रही है और लाइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन। इसका मतलब है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स को हम ब्रोंकियोलाइटिस कहते हैं। ये डिजीज़ है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का और मोस्टली होता है कम, यानी कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों में ये होता है। और इसकी वजह क्या है? इसकी काज जो है एक वायरस होती है जिसे सेंसेशियल वायरस कहते हैं, रेस्पिरेटरी सेंसेशियल वायरस। और इसके साथ साथ ये कॉमन होता है विंटर्स में, और लीस्ट कॉमन जो है पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस से भी हो सकता है। फिर इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स आते हैं। रिस्क फैक्टर्स में प्री टर्म बेबी हुआ, क्योंकि प्री टर्म के बेबीज़ जो हैं लंग्स सही तरह मैच्योर नहीं होते। इसके अलावा कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ हो सकते हैं, लंग्स के खुद के कुछ डिजीज़ हो सकते हैं, या फिर इम्यूनो डेफिशिएंसी की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, किस तरह होता है, देखें डायग्राम में भी जाहिर है। सबसे पहले वायरस इंटर करेगा नेजल कैविटी के थ्रू, ठीक है। जैसे ही नोज़ के अंदर इंटर करेगा तो वहाँ पर क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करने के बाद ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला जाएगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाने के बाद यहाँ पर ब्रोंक्यूल्स के सेल के अंदर जाएगा। जैसे ही एक सेल के अंदर जाएगा तो सेल की नेक्रोसिस करना स्टार्ट हो जाएगा, सेल को तोड़ना स्टार्ट हो जाएगा। सेल टू सेल, पहले को तोड़ेगा फिर दूसरे में जाएगा, फिर अगले में जाएगा, फिर अगले में जाएगा। इस तरह करते करते वो रेस्पिरेटरी फेलियर काज करने लग जाता है। तो यहाँ पर भी मैंने थ्योरी में भी ये लिखा, स्टेप टू स्टेप आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। आप वीडियो को पॉज करके ये स्टेप 1 फिर ये स्टेप 2 ये इसके पढ़ेंगे तो आपको ये सारी डिटेल समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले हमें मिलता है रनी नोज़। पेशेंट आएगा तो रनी नोज़ के साथ आएगा, स्नीजिंग के साथ आएगा, वाटरी आईज होंगे और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में होगा। इसके साथ पुअर फीडिंग होगा, टिकिपनिया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग टिकिपनिया होगा, यानी कि बच्चा अगर उसकी उम्र जो है अपने उम्र से, यानी कि अगर एक दिन से इन्फेंट है, यानी कि न्यू बॉर्न है, इन्फेंट है या फिर चाइल्ड है, एक दिन से 28 दिन की, अगर उसका 1 दिन से 28 दिन एज होगा तो इसका रेस्पिरेटरी रेट 1 मिनट में 60 से कम होना चाहिए, ठीक है। यानी इसका 60 से ज़्यादा होगा तो इसको हम टिकिपनिया कहेंगे। यानी टिकिपनिया होगा, माइल्ड फीवर होगा, लो ग्रेड फीवर होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीजेस और क्रैकल्स, आपको जब ऑस्कल्टेशन करते हैं तो वीजेस और क्रैकल्स मिलते हैं। फिर हम डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस का मतलब है कि हम कौन कौन से टेस्ट करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि ये ब्रोंकियोलाइटिस है। तो सबसे पहले चेस्ट इन्वॉल्व है तो हम चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, उसमें हाइपर इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लंग्स मिल जाएगी। इसके अलावा जब आप ऑस्कल्टेशन करेंगे तो वीजेस और क्रैकल्स यहाँ पर ज़रूर मिलते हैं, वीजेस और क्रैकल्स ज़रूर मिलते हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा। सीबीसी करेंगे तो आपको डब्ल्यूबीसी रेज मिलेंगे। अब बात करते हैं इसकी मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में आपने क्या करना है, सबसे पहले कफ होगी पेशेंट को तो आपने कफ सप्रेसेंट देना होगा। सिरप कोरेक्स डी दे सकते हैं आप, यहाँ पर कोई और भी कफ सिरप दे सकते हैं। इसके अलावा सिरप रिजेक्स देंगे ताकि कोई भी एंटी एलर्जी, यानी कि पेशेंट को एलर्जी टाइप हो रहा है, रनी नोज़ है, वाटरी आईज हैं तो उसको कवर करेगा। सिरप कालपोल या फिर ब्रोफिन आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पेशेंट को माइल्ड फीवर भी है। इसके अलावा मेंटेन करेंगे फीड ऑफ द बेबी का, यानी अगर वो मदर फीड पे है या फिर जो है बोतल फीड पे है, जिस पे भी है तो आप उसको कोशिश करेंगे कि वो इसको पिलाएं। इसके साथ साथ आप डिहाइड्रेशन से बचाएंगे बच्चे को, और इसके साथ आप एंटीबायोटिक चलाएंगे, सेफ्ट्राइक्सोन आप चलाएंगे। इसकी डोज 50 mg पर केजी, या फिर चेस्ट ज़्यादा ख़राब हो तो 70 mg पर केजी से आप सेफ्ट्राइक्सोन का डोज लेते हैं। और साथ में पेशेंट को न्यूट्रलाइज करना है तो 8 आवरली। ये आपने मैनेजमेंट करना होगा ब्रोंकियोलाइटिस का। और इसके साथ साथ आपने साइन देखने हैं पेशेंट के, कि अगर वो माल नरिश है तो आप कोई यानी कि मल्टीविटामिन, लाइसोवेट या इस तरह का कोई वेडालिन वगैरह सिरप चला सकते हैं। और बाकी एज इट इज़ कुछ भी इसकी फाइंडिंग नहीं है। आपने सिंपल इसकी जो भी सिम्टम्स होंगे इनके अलावा उन्हीं सिम्टम्स को मैनेज करना होता है।